हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तब। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑर्गेनिक मेन्योर का, यानी कि ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज करेंगे तो इससे सॉइल की कंडीशन हमारी जो होती है, एक अच्छी ऑप्टिमल कंडीशन हमारी सॉइल की बनी होती है। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, हमारा अच्छी ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं हम। अच्छी ईल्ड क्यों प्राप्त कर लेंगे, हम इसको आगे आपको बताएंगे, अगले पॉइंट में कवर हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाई ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं एंड गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस भी हम यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि हमारा जो सीड होगा, हमारा जो फूड मटेरियल होगा, ग्रेन होगा, पहली बात तो हम ईल्ड ज़्यादा ले सकते हैं आफ्टर द 3 ईयर, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि वो जो हमारा ईल्ड होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक है, अब जब अच्छी क्वालिटी की ईल्ड होगी तो इससे क्या होगा, मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला एडवांटेज हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अब देखिए दूसरा क्या काम करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारा जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, यानी कि हम किसी तरह से कह सकते हैं आप कि हमारा जो FYM होता है, फार्म यार्ड मैन्योर है, जिसको हम गोबर की खाद कह सकते हैं, कंपोस्ट हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, इन सब चीज़ों को हम यूज करते हैं कहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, तो इससे जो हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, तो ये जो सोर्स होते हैं ना हमारे, जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हमारे सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 17 जो होते हैं न्यूट्रिएंट हमारे क्या होते हैं, पौधों के लिए एसेंशियल होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 17 न्यूट्रिएंट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ द सोर्स होता है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का, वो सारे जो 17 न्यूट्रिएंट है वो किसको, क्रॉप को प्रोवाइड कर देता है, प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि NPK सेकेंडरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉइल में होती रहती है, जिससे कि क्रॉप एक अच्छा यील्ड प्रोड्यूस कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज का, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है, इंप्रूव करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी जो प्लांट के अंदर होती हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से होती हैं, जिससे अगेन यील्ड को हाई यील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है हमारा, वो क्या करता है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। अब कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। सपोज दैट हमारे पास सॉइल है। ठीक है, ये जो सॉइल हमारे पास, तो इसमें क्या करेगा, जब हम ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, इससे फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी इंप्रूव हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इंप्रूव होना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रॉप जो है, फसल जो है, पौधा जो है अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो कर पाए। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, जैसे कि सॉइल का ग्रेनुलेशन होता है। ग्रेनुलेशन मतलब कि सॉइल अगर अच्छी ग्रेनुलेटेड होगी तो प्रॉपर रूट का पेनिट्रेशन हो पाएगा, तो रूट, इससे क्या होगा, गुड टिल्थ बनेगी। यानी कि टिल्थ मतलब होता है कि जब भी हम प्लाविंग करते हैं तो प्लाविंग करने में हमें यहाँ पे आसानी होगी इस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लाविंग भी आसानी से हम कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट को अच्छी तरह से वहाँ पे यूज कर रहे हैं तब। इसके बाद देखो, ये जो सॉइल होती है हमारी गुड एरेशन प्रोवाइड करती है क्रॉप को। यानी कि एरेशन को कह सकते हैं कि मतलब कि जो सॉइल है हमारी, वो प्रॉपर मतलब कि क्या होगा, उसमें वायु का यानी हवा का संचार होगा, जिससे कि सॉइल की जो मतलब रूट है और अच्छी तरह से मतलब कि अपने आप को हेल्दी फील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इजी रूट पेनिट्रेशन होगा, यानी कि इजीली क्या होगा, जब सॉइल ग्रेनुलर होगी, साथ में एरेशन होगा, तो रूट का जो पेनिट्रेशन है, रूट डेप्थ जो है क्रॉप की थोड़ा सा गहराई में जा पाएगी और वहाँ से न्यूट्रिएंट को ले लेगी। इससे पौधा अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज कर पाएगा फॉर द ग्रोइंग ऑफ द फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, साथ में क्या कर सकता है, इंप्रूव करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। अब सपोज दैट सॉइल है, इसमें अगर वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, सपोज दैट वाटर है, वाटर का लीच नहीं होता है यहाँ नीचे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉइल में क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो वाटर हमारा यहाँ पे ही क्या रहेगा, जो सॉइल के पार्टिकल है उनके साथ जुड़ा रहेगा, जिससे कि जब भी पौधे को वाटर चाहिए होगा तो वह पौधा यहाँ से रूट के माध्यम से वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इस तरह से मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करती है, और सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी तो प्रॉपर
रूट का यानी जड़ों का विकास होगा, और जड़ों का विकास अच्छा होगा तो मतलब कि ईल्ड अच्छी आएगी यहाँ पे। ओके, यानी ईल्ड को भी हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं फाइनली। साथ में क्या होता है, जो फाइबरस पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारे जो फाइबरस पोर्शन होता है जिसमें कि हाई कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट जो होता है तो क्या करता है, प्रमोट करता है सॉइल के एग्रीगेशन में, यानी प्रॉपर जो एग्रीगेट्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं ना इस तरह से, तो प्रॉपर एग्रीगेशन में सॉइल के पार्टिकल में मदद करता है कौन सा, हाई जो कार्बन कंटेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का। और साथ में सॉइल की परमिएबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, एरेशन ऑफ द क्ले सॉइल उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह से मतलब सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी कर देगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की अच्छी कर देगा, जिससे पौधा अच्छी तरह से उसका ग्रोथ हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, और फाइनली अच्छी यील्ड यानी अच्छी उपज हमें दे पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प करता है क्रॉप को ग्रो करने में। साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अगला। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करता है। जैसे कि पहला हमने क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें, अब यहाँ पे सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, ठीक है, सॉइल का। साथ में न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट को कितना रिटेन कर पा रही है, ठीक है। यानी न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में, जैसे कि नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटास होगा, ठीक है, इनको मतलब किस तरह से रिटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही सॉइल में। अगर न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी सॉइल की, तो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, और सॉइल जब फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी भूमि, तो हमारा पौधा भी उतना हेल्दी ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अगर सॉइल केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो एक सप्लाई करेगी अच्छे से न्यूट्रिएंट का, और साथ में रिटेन भी कर लेगी न्यूट्रिएंट को अच्छी तरह से, एंड साथ में प्रमोट करेगी फेवरेबल केमिकल रिएक्शन के लिए भी, ठीक है। यानी सॉइल की एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रल कंडीशन में लाएगी, और न्यूट्रल कंडीशन जो सॉइल होती है वो अच्छी होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दे रिड्यूस द नीड ऑफ द परचेजिंग इनपुट। अगर हम माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं, तो हमें बाहर से इनपुट लाने की ज़रूरत नहीं है। हम फार्म का इनपुट जो हमारे होता है, जो हमारे खेत में इनपुट होता है, उसको हम अच्छी तरह से ही यूज करके न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या क्या करते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। कंपोस्ट के साथ साथ हम क्या करते हैं, या फोएम बना लेते हैं, क्योंकि गोबर की खाद होती है, ठीक है, एंड बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फार्म में ही तैयार कर सकते हैं अपने, ओके। देन आगे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं हमारे, जो कि हम सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, बेस्ट आर बाई प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा एक क्रॉप है, क्रॉप से हमने क्या किया, ये जो हमारा क्रॉप है, तो इससे हमने जो हमारा फ्रूट है, या कह सकते हो आपकी जो सीड वाला पार्ट है, पॉड है, फली है, इसकी हम फली को क्या किए, तोड़ लिए। अब जब फली को हमने तोड़ लिया तो क्या हुआ, फली को तोड़ लिया तो जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, इसको हम कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम यूज कर लेते हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यहाँ पे, ठीक है। एंड व्हिच ऑन द एक्युमुलेशन में लीड टू द पॉल्यूशन, और अगर इसका एक्युमुलेशन होगा कहीं तो ये पॉल्यूशन लीड करेगा, तो हम पॉल्यूशन नहीं होने देते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसका एडवांटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बाई वे ऑफ यूटिलाइजिंग देम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉल्यूशन इज मिनिमाइज, यानी कि हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही तरीके से करते हैं तो हमारा पॉल्यूशन भी कम हो जाता है। कैसे कम होता है, एक चीज़ और समझिए आप। सपोज दैट हमारे पास सॉयल है, एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमारे पास सॉयल है, ठीक है। अब सॉयल में क्या करेंगे हम, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र को डालेंगे यहाँ पे, क्या डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र को। अब जब यहाँ पे रेनफॉल होगी, बारिश होगी, हमारी वर्षा होगी, रेनफॉल हो गई मान लो, तो बारिश होने के बाद क्या होगा, ये पानी यहाँ लीच आउट होगा, नीचे जाएगा, पानी नीचे जाएगा, और फिर ग्राउंड वाटर में जाके पानी क्या होगा, मिल जाएगा ग्राउंड वाटर में। तो ये जो केमिकल्स है ना, ये केमिकल कहाँ आ गए, हमारे केमिकल जो आ गए यहाँ पे ग्राउंड वाटर में आ गया। अब इसको ट्यूब बेल के माध्यम से अगेन जब हम क्या करते हैं, निकालते हैं, और इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पॉल्यूटेंट का काम करता है, और हमारी बॉडी को भी ये क्या करता है, हार्म पहुँचाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं तो हमारा केमिकल फ्री होता है यहाँ पे, और केमिकल फ्री होने की वजह से किसी भी तरह से हेल्थ में इम्पैक्ट नहीं आता है, या कि और हम इसमें कोई केमिकल भी यूज नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हम पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इनका भी यूज नहीं कर सकते, हर्बिसाइड का यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता है, साथ में वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पॉल्यूशन को भी कम करता है, एंड साथ में इसका जो बाई प्रोडक्ट है उसको यूज कर लेते हैं, तो हमारा लागत भी कम आती है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसके एडवांटेज।
तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर कंसिडर्ड एज द कंप्लीट प्लांट फूड। आपको बताया था मैंने पहले ही कि जो प्लांट होता है, एक हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ए प्लांट है, ठीक है, ये पौधा है हमारा। ये जो पौधा है ये क्या किया है, लगभग 17 न्यूट्रेंट यहाँ से लिया है। जो पौधा है हमारा, ये जो 17 न्यूट्रेंट है क्या किया है, ले लिया है यहाँ पे पौधा। अब इससे हमने इसकी फली को तो यूज कर लिया है, लेकिन इसके अंदर ये 17 न्यूट्रेंट है ना, ये 17 न्यूट्रेंट जो पौधे को चाहिए है, एसेंशियल न्यूट्रेंट इसके अंदर है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे अगर अगेन मिट्टी में ही, तो इससे क्या होगा, इसको फॉर अगर हम सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं दोबारा से, ये जो प्लांट इसको काट दिया हमने, और काट के हमने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया, ठीक है ना, पत्तियाँ इसकी मिट्टी में, तो यही जो न्यूट्रिएंट है आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है आफ्टर डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन होने के बाद न्यूट्रिएंट को ऐड कर देगा कहाँ पे, सॉइल में ऐड कर देगा। इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या करता है, इसको कंप्लीट प्लांट फूड के रूप में हम मानते हैं, ठीक है, कंप्लीट प्लांट फूड, ठीक है, फर्टिलाइजर को, यानी कि प्लांट के लिए जो खुराक चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक में। एंड ऑर्गेनिक मैटर रिस्टोर द पीएच को भी रिस्टोर कर लेता। मान लो सॉइल अगर एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई, तो उसको न्यूट्रल कर देगा। अगर सॉइल क्षारीय है उसको भी न्यूट्रल कर देगा ये, ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा सॉइल को भी क्या करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। विच में बिकम द एसिड ड्यू टू द कंटिन्यूअस अप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर लगातार अप्लाई करने से सॉइल क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। तो सिंपल हमें पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या करता है, एक कंप्लीट प्लांट फूड न्यूट्रिएंट के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो कि आसानी से पौधे को लेने में ले लेता है पौधा आसानी से, और इससे पौधे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप जो होता है, ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप आर बिलीव टू प्रोवाइड द हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल सुपीरियर फूड। जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, यानी हमारा जो ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती से जो हमें ग्रेन मिलेगा, अनाज जो मिलेगा, वो पहली बात तो हेल्दी होता है, न्यूट्रिशनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता, और जब केमिकल नहीं हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता। तो हेल्दी फूड हम यहाँ से ले सकते हैं, भी एक इसका एडवांटेज है, मैन के लिए भी, एनिमल के लिए भी, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट आर मोर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज। देखो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना, तो जो पौधा ग्रो होता है इतना हेल्दी होता है कि उसमें जो डिजीज होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो रोग होते हैं, जो कीट होते हैं, वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पाते इसमें, ठीक है। तो हेल्दी प्लांट हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे केमिकल का भी यूज कम होता है। देन आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगला एडवांटेज है आपका, अगला फ़ायदा क्या है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर डिमांड। अब देखो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, क्योंकि ये हेल्दी है, तो जो हमारे कंज्यूमर है, जो ग्राहक, इनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई अगर उतनी ही होगी तो इसका रेट जो होगा अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा मतलब रेट मिल पाता है, ठीक है ना, फार्मर्स को। आगे देख लेते हैं, फ्री ऑफ द टॉक्सिक केमिकल रेसिड्यू, इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल रेसिड्यू नहीं होता। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं हमारी, जो विकसित राज्य देश होते हैं हमारे, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीदने के लिए। इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी क्या होती है, बूस्ट होती है। तो कंट्री इकोनॉमी क्या हो गई यहाँ पे, बूस्ट हो जाती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट हमारा एडवांटेज में ही, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हेल्प करता है एक अवॉइड द चेन रिएक्शन इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम केमिकल स्प्रे एंड डस्ट। देखो हम केमिकल स्प्रे यहाँ पे नहीं करेंगे, केमिकल हम अप्लाई नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल को अप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, केमिकल अप्लाई ना करने से वो जो चैन होती है हमारी जो केमिकल्स की, वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल हम नहीं डालेंगे, तो इससे इन्वायरमेंट हमारा क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या होता है, हेल्प इन प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि केमिकल डालने से आप कह सकते हो कोई बर्ड्स है या कोई चिड़िया है, वो केमिकल वाला सीड खा के और क्या करती है कि उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इसको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, यानी कि इससे इसका प्रिवेंशन हो जाएगा, यानी कि इसमें होगा नहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। इस तरह से कैन बी यूज टू रीजनरेट द डिग्रेडेड एरिया। इसका यूज भी कर सकते हैं हम डिग्रेडेड एरिया को रीजनरेट करने के लिए, ओके।
तो मैं आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यहाँ से आप अच्छी तरह से एडवांटेज को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू सो मच।